जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में सौंदर्य मोहित नंददास गोकुल पहुंचे। भाग 9। रूप सुंदरी के सामने वह दासी प्रतिदिन नंददास की क्षीण होती हुई काया, उनकी विरह वेदना, तड़प हाट और उपवास का वर्णन करती रहती। साथ ही यह भय भी दिखाती कि यदि निराहार रहने के कारण किसी भी क्षण कोई अनहोनी हो गई तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अंततः रूप सुंदरी व्याकुल होकर कुछ क्षणों के लिए गवाक्ष में आकर खड़ी हुई और फिर चली गई। नंददास जी ने जैसे ही रूप सुंदरी के दर्शन किए, वे हर्ष से भर उठे। उनकी सुध बुध जाती रही और वे आनंद में नाचने लगे। सिंहनद गांव के लिए तो ये एक तमाशा बन गया। लोग आते जाते समूह बनाकर क्षत्रिय परिवार की आलोचना करते और नंददास की हंसी ठट्ठा उड़ाते। लोक निंदा से व्यथित उस युवती ने रोते हुए अपने सास ससुर के सामने अपनी विवशता प्रकट की। श्वशुर जी, मेरा मन गंगा के समान पवित्र है और ओटले पर बैठा वह युवक भी मुझे अंतःकरण से पापी नहीं लगता। वह किसी धुन के कवि जैसा प्रतीत होता है। यदि उसे मेरे क्षणभंगुर शारीरिक सौंदर्य की नश्वरता का बोध करा दिया जाए, इस कच्ची मिट्टी के शरीर की निरर्थकता समझा दी जाए और आत्मा के वास्तविक सौंदर्य, इस देह में विराजमान आत्मा राम की पहचान करा दी जाए, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा और मुझे भी इस संकट से मुक्ति मिल जाएगी। बेटी, इस चंचल यौवन की उमंग भरी अवस्था में भी तुमने शील, संस्कार और निर्मल हृदय की ऐसी पवित्र भावना का परिचय दिया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है। यह युवक कोई पूर्व जन्म का भटका हुआ, वासनाओं में उलझा जीव प्रतीत होता है। तुम्हारी बात पर अवश्य विचार करना होगा, श्वशुर जी ने कहा। जय श्री कृष्ण।